देखो आज जो अपन सीख रहे हैं ना, ये सीखेंगे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। मुस्कुरा रहे हो कि सर ये तो आते ही है ना, लेकिन ये सब अपन सीखेंगे इरेशनल नंबर के लिए, रूट वाले जो नंबर होते हैं उनके लिए। अब मुस्कुरा रहे हो, जैसे देखो पहला मैं आपको ऐड करना सिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 3√5 प्लस 7√5 दिख रहा है। अब बताओ ये कितना होता है, नहीं पता ना, तो आप इसको करना सीखो। पहले मैं ऐड सिखा रहा हूं कैसे किया जाता है कि या तो ये देखो 3 के आगे कौन है और इस 7 के आगे कौन है, तो इस 3 को और 7 को ऐड कर दो, कितना होता है 3 और 7, ये लिख दिया 10 और √5 था √5 लिख दो, बस ये आंसर हो गया। समझ में आया? या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो दोनों में ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में है, ये करोगे इससे मिस्टेक कम होने की चांसेस हैं। तो √5 को कॉमन ले लो, क्या किया, यानी कि एक बार लिख दिया, इसका ये नंबर लिख दिया तो बचा कौन पीछे, ये 3 लिख दिया, बीच में सिंबल किसका, ये लगा दिया, फिर आगे कौन है, ये 5 चला गया तो कौन बचा, ये 7 यहाँ लिख दो। क्लियर? अब ये √5 का √5 लिख दिया, 7 और 3 कितना होता है ये, तो इंटू में 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10√5। यही आया था ना पहले भी, या नहीं आया था, ये तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में एक और लेता हूं ऐसा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कह दिया 3√7 प्लस √98। अब क्या करोगे, कर सकते हो या नहीं कर सकते, एक मिनट रुकना, 98 की बजाय मैं ले लेता हूं 28 ले लेता हूं, ठीक है, कर सकते हो क्या। अब हमें क्या देखना है कि कुछ रूट का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम नहीं है ना तो घबराओ मत, आप क्या करो इस नंबर के फैक्टर तोड़ सकते हो, यानी कि यहाँ तोड़ दो, 28 के फैक्टर निकालो, क्या बना 2, 14, 2, 7, 7, 1 आ गया, यानी कि इसको तो लिख दिया 3√7 लिख दिया, प्लस इस √28 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 7 लिख सकता हूँ। अब ये देखो इसका जोड़ा बन रहा है ना, इट मीन्स इसे आप लिख सकते हो 2√7, क्योंकि 7 का जोड़ा बना नहीं इसलिए वो रूट में रहेगा। मतलब आपको जब कोई ऐसा नंबर देंगे उसे आपको ऐसे फैक्टर तोड़ के सिंपल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब दोनों में क्या दिख रहा है, पिछली बार की तरह कॉमन ले लो, या फिर 3 और 2 5 करके 5√7 लिख दो। कॉमन लिया क्या आया, अंदर यहाँ पर क्या बचा, उसमें क्या बचा, और दोनों को ऐड किया तो 5√7। क्लियर है? इस तरीके से करना था, वरना यहाँ से देखा तो आंसर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब अपन ने ये किया तो क्लियर। अब मैं एक बार एक माइनस का करके दिखाता हूँ कोई एग्जांपल लेकर, ठीक है। कर दूंगा इरेज इनको, या नोट करोगे, कर लो एक बार, नोट कर लो, कर दूंगा इरेज, ठीक है। तो अब देखो मैं करवाता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन को समझना क्या है, जैसे मान लो कह दिया 7√5 माइनस ये दे दिया 3√5, ठीक है। तो सिंपल दिख रहा है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा इसका 7 माइनस 3, ये बचेगा ना, 7 में 3 माइनस क्या आया, यानी कि 4, और √5 इंटू में बोले तो लिख दिया। सिंपल करना चाहते हैं तब भी देख सकते हो, अगर ऐसा नंबर दे 7 में से 3 माइनस करोगे यानी 7 माइनस 3 कितना होता है, तो आप 4 लिख सकते हो, √5 यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। आपकी चॉइस ऐसे निकालो तो मैं अच्छा मानता हूँ, इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि अक्सर मिस्टेक कर देते बच्चे ऐसे में, ठीक है। दूसरा लेते हैं एक और, मान लो ये ले लिया क्वेश्चन मैंने 2√3, ओके, माइनस 2 की जगह यहाँ ले लिया मैंने 4 ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने √12। कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। लेकिन मैंने पिछली बार की तरह दोनों नंबरों को क्या कहा था, रूट वालों को पहले सेम बनाओ, यानी कि इस √12 के फैक्टर निकाल लो, क्या आएगा, ऐसा कुछ आया नहीं आया, यानी 4√3 को ऐसा लिखा, माइनस का माइनस लगाया, इस √12 को क्या लिखूं 2 × 2 × 3, जोड़ा किसका बन रहा है, यानी इसको तो लिख दिया 4√3 माइनस इस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ जोड़े के अकॉर्डिंग, अंदर क्या बचा, दोनों नंबर सेम हो गए। तो ये हमें सोचने की जरूरत है, हमेशा ऐसा कोई नंबर दे घबराना मत, ऐसे फैक्टर बनाओ, सिंपल कर दो, क्या आ जाएगा √3 कॉमन, अंदर क्या बचा इसका, तो अगले का सिंपल किया तो 2 ऐसे करना होता है। क्लियर है? एक बार नोट करो, फिर मल्टीप्लाई सिखाता हूँ। चलो अब मैं मल्टीप्लाई सिखा दूं, ये इनको कर दिया मैंने इरेज,
ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, क्या जो पहले बता चुका हूं, जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बनता है, 2 आ जाता है। जैसे √7 को √7 से करोगे तो क्या आएगा, 7। जैसे √11 को 11 से करोगे तो 11। ये ध्यान में रखोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मान लो क्वेश्चन ये दे दिया आपको कि 7√3 इंटू 3√3 ये लिख दिया, यानी कि ये बिना रूट का नंबर है, ये भी क्या है, बिना रूट का। इनमें कॉमन नहीं निकालना होता, इन दोनों को 5 लिख लो, 7 इंटू 3 लिख लिया। अब पीछे क्या रह गया, एक तो रह गया √3, एक रह गया √3, ये यानी कि यहाँ लिख देंगे √3 इंटू √3 7 3 जा 7 3 जाता 21 इंटू √3 को √3 से करते जैसे इनको क्या आएगा, 3। तो ये भी 3 लिख दो। अब 21 3 जा 63, ये आंसर हो गया। क्लियर है या नहीं आया समझे? आ गया। तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है। एक और करके दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे यहाँ ले लेता हूँ सेकंड एग्जांपल, मैंने लिया 2√5 इंटू √50, क्या ले लिया, √50 कर सकते हो। देखो फैक्टर तोड़। दोनों सेम नहीं है ना, तो मैं इस 50 के फैक्टर तोड़ लेता हूँ, क्या क्या आएगा, 2 से किया 25। तो ये आ गया 25, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, है ना। तो यानी कि इसको तो लिख देंगे 2√5 इंटू इस 50 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू। 5 अब देखो जोड़ा किसका बन रहा है इस बार, 5 का। तो ये तो बाहर आ जाएगा, सिंपल क्या लिख दूं, 2√5 इंटू 5√2 लिख दिया ना। इस बार आप इस 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, लेकिन ये जो रूट वाले हैं ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनको आप लिख सकते हो √10। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि जो आपका ये √5 है ना, इसे और √2 को दोनों को एक रूट में बंद कर सकते हो ऐसे। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 10√10 आ गया आंसर। अगर ये यहाँ पे 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करता ना मैं, तब उस तरीके से भी कर सकते थे, तब यहाँ पर मुझे 20 लेना पड़ता, तब आता वो। ओके क्लियर है? एक बार इतना मल्टीप्लाई नोट करो, डिवाइड और सिखा देता हूँ फिर मैं। ठीक है, तब मैं इनको इरेज कर देता हूँ। अब सीखते हैं अपन डिवाइड करना, ठीक है। देखिए जैसे अपने को डिवाइड करना है, ये मैंने ले लिया 48, क्या ले लिया, 48। और इसको डिवाइड करना है मान लो अपने को √3 से, ठीक है। तो कैसे किया जाए, ऊपर का अलग नंबर है, नीचे का अलग नंबर है, तो पहले आप इसके फैक्टर निकाल लो हमेशा की तरह। 48 का फैक्टर क्या निकलेगा, 2 से करवाया 24, फिर 2 से करवाया 12, फिर 2 से करवाया 6, फिर 2 से करवाया तो, 3 और फिर 3 से कराया तो, 12। यानी कि इस √48 को आप लिख सकते हो क्या, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 2 लिख सकते हो ना, इनटू में 3 और अपॉन में √3। जोड़ा बनाओ, 1 2 3 4, ये इन दोनों का जोड़ा बन रहा है और इन दोनों का, तो इस जोड़े के अकॉर्डिंग बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, इनटू इस जोड़े के मुताबिक क्या आएगा, 2 आएगा। रूट में क्या बच गया, ओनली 3 का पेड़ बना नहीं था, अपॉन में कौन है, इस √3 से √3 कैंसिल हो रहा ना, सिंपल क्या बचेगा, 2 2 जा 4, यही फाइनली आंसर होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, फिर भी आंसर सिंपल हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है, एक और भी है, क्या कि अपन ने कल ही सीखा था कि किसी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसके मुताबिक इसको कर सकता हूं कैसे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, √3 से नीचे करवा दिया। अब ऊपर वाला जो 48 है इसके फैक्टर बनाऊंगा तो ये सब बनेंगे, यानी क्या क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा, और इंटू में √3, और अपॉन में 3 3 जा कितना हो जाएगा, रूट हटके 3 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 3। क्लियर? अब ये इन दोनों का जोड़ा बने तो क्या आएगा, 2 इन दोनों का जोड़ा बने तो क्या आएगा, 2 और ये √3 भी और ये √3 भी क्या बन जाएगा, 3, और अपॉन में कौन है 3, इस 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, 2 2 जा 4। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो रैशनलाइज के तरीके से, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको सारे समझ में आ गए हैं तो मेरे को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाओ, दिखा दोगे, अभी लो तो।